ये हमारे कान कर रहे हैं, करणे हवन कुंडायाम। आप बोले चरु कहाँ है महाराज? बोले यहाँ से जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ये चरु का काम कर रहा है। सबदे चरवयो भवे, और इन शब्दों से जो तुम्हारे हृदय में जो ज्ञान जल रहा है वही अग्नि का रूप धारण कर रहा है। ज्ञानम अग्नि प्रदीपानाम महायज्ञ महत्वयो। तो यज्ञ से धुआं निकलता है और महायज्ञ से वाइब्रेशन निकलती है, और जब दोनों ही हमारे वायुमंडल में मिलते हैं तो बड़े से बड़े जो असाध्य रोगों को उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आज के समय में हमारे समाज में जो ये महामारियां उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो टाइफाइड हो, ये जो भी महामारियां हमारे समाज में आज उत्पन्न हो रही हैं, इनका मूल कारण ही यही है कि हम सब ने यज्ञ करना छोड़ दिया। अरे सतयुग में भी तो लोग थे, लेकिन सतयुग के किसी राजा को या किसी प्रजा को कोरोना नहीं हुआ। ये कोरोना भी कलिकाल में होता है, ये डेंगू भी कलिकाल में होता है, ये टाइफाइड भी कलिकाल में होता है। क्यों? क्योंकि हमने यज्ञ करना छोड़ दिया। ये समय समय पर हमारे क्षेत्र में, हमारे गांवों में, हमारे इस क्षेत्रों में समय समय पर ऐसे यज्ञ होते रहने चाहिए जिससे हमारा क्षेत्र आनंदित रहता है। मैंने कल भी कहा था कि हम लोगों के पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि हम अकेले इतना बड़ा यज्ञ कर सकें, लेकिन हम 10 लोग 15 लोग मिलकर के हर वर्ष एक ऐसा यज्ञ कर सकते हैं जिस यज्ञ को करने से हमारे क्षेत्र में खुशहाली आती है। तो ये यज्ञ का महत्व है। अब यज्ञ क्यों किया जाता है महाराज? बोले यज्ञ जगत के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। जब जब देवताओं को कष्ट हुआ तब तब ऋषियों ने यज्ञ किया। तो यज्ञ करने से हमारा कल्याण होता है, और जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से हमारे चारों तरफ समस्त देवता, समस्त पितृ विराजमान हो जाते हैं। ये यज्ञों का बड़ा महत्व है। हम सब ने ऐसा प्रण लेना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए, पहले तो हर 6 महीने में यज्ञ हो। 6 महीने में न हो सके तो साल भर में हम लोग एक ऐसा यज्ञ करें, अच्छे विद्वानों को बुलाएं, वेद मंत्रों का पाठ कराएं। विद्वान जब हमारे क्षेत्र में पधारते हैं तो उन विद्वानों के चरण कमल से हमारा क्षेत्र, हमारा घर, हमारा परिवार पवित्र होता है। क्योंकि ब्राह्मणों के 2 जगहों पर अग्नि का वास कहा गया है। जो प्रथम है वो ब्राह्मण के पृष्ठ भाग में, और जो दूसरा है वो ब्राह्मण के मुख में। इन्हें वेद कहते भी हैं, ब्राह्मणो मुखमासीद, मैं ही ब्राह्मणों का मुख हूं। सात्विक यज्ञ धूप दीप नैवेद्य के माध्यम से किया जाता है, और जब हम सात्विक यज्ञ करते हैं तो उन सात्विक यज्ञों से पराशक्ति जगदम्बा हम पर प्रसन्न होती है। और सात्विक यज्ञ ही यह देवी भागवत की कथा है महाराज। जन्मेजय देवी भागवत की पावन कथा सुनो। देवी भागवत की कथा सुनकर के तुम्हारे पिता को सद्गति प्राप्त होगी, और वेद व्यास जी के माध्यम से देवी भागवत की पावन कथा प्रारंभ हुई। अपने सामने व्यासदेव को बैठाया और व्यासदेव के समक्ष विराजमान होकर के जन्मेजय भगवान की पावन कथा सुनने लगे। व्यास उवाच इयं सर्वे संसारे आधीनं तथा भवे, सा विद्या परमा भक्ति रूप जन्मान्यन्तयो। व्यासदेव कहते हैं जन्मेजय, यह संसार जिसके अधीन है, जो संसार को जन्म देती है, जो संसार का पालन करती है और जो संसार का अंत कर देती है, वही है भगवती। अब भगवती किसे कहते हैं महाराज? बोले भग और वती।
दो शब्दों से मिलकर के बना है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, भग का अर्थ है सुख, भग का अर्थ है शांति, भग का अर्थ है संतान, भग का अर्थ है ऐश्वर्य, भग का अर्थ है ज्ञान, भग का अर्थ है विवेक और भग का अर्थ है सुख। और वती का अर्थ है जिसमें समावेश है। वती का अर्थ है सामर्थ्यवान, जो हमें विद्या देने में सामर्थ्यवान है, जो हमें बुद्धि देने में सामर्थ्यवान है, जो हमें ज्ञान देने में सामर्थ्यवान है, जो हमें संतान देने में सामर्थ्यवान है, वही तो भगवती कहलाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं जय माता दी, जो देती है। दी का अर्थ है दीयते, जो हमें धन देती है, जो हमें संतान देती है, जो हमें विद्या देती है, जो हमें बुद्धि देती है महाराज। और यह सारा संसार उस भगवती से ही उत्पन्न हुआ है। भगवती का जो भव शब्द है उसको भूमि कहते हैं। भव से भूमि, भगवती के भव से इस भूमि का निर्माण हुआ। भगवती में जो गौ शब्द है महाराज, जो गौवर्ण है, उस गौ से गगन की उत्पत्ति हुई। भगवती में जो वो लगा हुआ है वो वायु है, ये हवा भी उस भगवती ने ही उत्पन्न करी। भगवती में जो औ लगा हुआ ये अनल है, ये अग्नि भी भगवती ने उत्पन्न की। और भगवती में जो तौ लगा हुआ है ये है तोय, ये जल भी उसी भगवती से उत्पन्न हुआ। सारा संसार जो जगत इस भगवती से ही उत्पन्न होता है महाराज, और इसी भगवती में समावेश हो जाता है। फिर देव भी तभी ही काम कर सकते हैं जब उनके साथ उनकी शक्ति होती है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, लेकिन सृजन तब होता है जब सरस्वती पास में होती है। नारायण पालन करने वाले हैं, लेकिन पालन तब होता है जब शक्ति पास में होती है। और शिवोद्धार भी तब करते हैं जब शक्ति पास में होती है। एक समय की बात है सज्जनों, ये संसार विराम हो गया तो चारों तरफ जल ही जल था। सुंदर बरगद के पत्ते के ऊपर भगवान ने शयन किया, और भगवती की आज्ञा से भगवान नारायण ने अपने शरीर को विशाल बनाया, और एक दिन भगवान के नाभि से एक कमल नाल की उत्पत्ति हुई। मध्य में जाकर के विकसित हुआ तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। चारों तरफ सर घुमाया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी के चारों तरफ सर जम गए तो 5 सर ब्रह्मा के हो गए। तुरंत कमल नाल के भीतर प्रवेश हुए तो 2 शब्द सुनाई दे, तो और पौ। जाओ जाकर के तप करो। कमल पुष्प पर विराजमान होकर के ब्रह्मा जी तप करने लगे, लेकिन कई समय हो गया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कमल पुष्प से नीचे एक दिन कूद मारी सज्जनों, तो देखा कि सामने भगवान सोए हुए हैं। कौन हो तुम? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं। नारायण ने कहा तुम हमारे पिता नहीं हो, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारे नाभि से निकले हो। अरे मेरे नाभि से ये कमल निकला, और इसी कमल से तो तुम उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे पिता नहीं हो, हम तुम्हारे पिता हैं। एक कहने लगे हम तुम्हारे पिता हैं, एक कहने लगे हम तुम्हारे पिता हैं। एक कहने लगे हम बड़े हैं, एक कहने लगा हम बड़े हैं। अब दोनों में लड़ाई हो गई महाराज। बिल्कुल भयंकर युद्ध हो गया। ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा हूं, विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा हूं। इन दोनों के अहंकार को तोड़ने के लिए बीच में एक स्तंभ उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई है ब्रह्मा और हे विष्णु, अगर तुम अपने आप को बड़ा, अपने आप को श्रेष्ठ जताना चाहते हो, सर्वप्रथम जो इस स्तंभ के छोर का पता करके आएगा वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा जी हंस में बैठे ही ऊपर को चले गए। भगवान नारायण ने तुरंत बराह रूप धारण किया तो जमीन के नीचे को चले गए। कई कल्प बीत गए, लेकिन अभी तक छोर का पता नहीं चला। तो नारायण ऊपर आकर के सो गए, लेकिन ब्रह्मा अभी चलने में है।
अचानक से ना ब्रह्मा जी ने देखा कि एक पुष्प आ रहा है, एक गौ माता आ रही है। दोनों को ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में स्थापित किया। गाय से पूछा तुम कौन हो? गाय कहने लगी मेरा नाम कामधेनु है। कहां से आ रही हो? बोले इस विग्रह के ऊपर से आ रही हूं, अभिषेक करके आ रही हूं। पुष्प से कहा तुम कौन हो? पुष्प ने कहा मेरा नाम केतकी है। बोले कहां से आ रहे हो? बोले इसके ऊपर चढ़ा था। बोले कितने समय से लुढ़क रहे हो? बोले पता नहीं महाराज, कल्पांतरम व्यतीते भावः, कल्प व्यतीत हो गए लेकिन पता नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो एक काम करना, हमारे साथ नीचे चलना और नीचे तुम्हें एक युवक मिलेगा और उस युवक से कहना कि ब्रह्मा ने छोर का पता कर लिया। ये सबूतों की परंपरा पहले से ही चली आई। आज भी जब हम अपनी किसी बात को सिद्ध करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कोई सबूत है तुम्हारे पास, कोई प्रूफ है अपनी बात सिद्ध करने का? कहते नहीं कहते हैं। अपनी सत्य बात को भी सत्य साबित करने के लिए प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, सबूत की आवश्यकता पड़ती है। हम कहते महाराज नहीं वो ऐसा था, तुमने वो देखा है? हम कहते वो बहुत अच्छा है, तुमने वो देखा है? तो ये प्रूफ सबूत की परंपरा पहले से ही चली आई। तो ब्रह्मा जी भी प्रूफ देकर के चले हैं नीचे। बोले ये दो सबूत मेरे साथ हैं। और जैसे ही नीचे पहुंचे तो भगवान नारायण को सोया देखा तो डर गए, कहीं ऐसा तो नहीं पता करके आ गया। नारायण से पूछा तुमने पता किया? नारायण ने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बिना जाने ही वापस आ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो मुझे पता था कि तुम पता करके छोर का पता नहीं करके आओगे, इसीलिए मैंने तो पता भी कर लिया और साथ में देखो दो सबूत भी लेकर के आया हूं, ये गाय और ये फूल। सबसे पहले भगवान ने केतकी के पुष्प से पूछा तू बता केतकी, क्या ब्रह्मा जी ने छोर का पता किया? तो केतकी ने कहा हाँ बिल्कुल पता किया। गौ माता से पूछा गौ माता तू बता क्या वास्तव में छोर का पता किया है? तो गौ माता ने सर से तो हाँ कह दिया लेकिन पूंछ हिला करके ना कह दिया, सर हिलाया और पूंछ से ना कह दिया। और जैसे ही भगवान झुकने लगे तुरंत स्तंभ फट गया और उस स्तंभ से रुद्र की उत्पत्ति हो गई। तुरंत ब्रह्मा जी का पांचवा सर नोचा और हमारे बद्रीनाथ की तरफ चले गए और ब्रह्म कपाल में जाकर के ब्रह्मा जी का पांचवा सर नीचे गिर गया। आज भी लोग बद्रीनाथ जाकर के इसी जगह पर अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम सुगंध रहित हो जाओगे, रस रहित हो जाओगे। और गौ माता से कहा गौ माता देख तूने अपने मुख से झूठ बोला है लेकिन तूने पीछे से हाँ बोला है, सत्य बोला है। इसलिए तेरा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा लेकिन तेरा पिछला भाग हमेशा पवित्र रहेगा। तभी आज अगर हमारी गौ माता किसी जल में मुख मार देती है तो वह जल अपवित्र माना जाता है ना। लेकिन गाय के पीछे से गौमूत्र भी निकलता है तो वो पवित्र हो जाता है, गोबर निकलता है तो पवित्र, दूध निकलता है तो पवित्र है। यही कारण है। भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, जाओ ब्रह्मा जी तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी आज से, तुमने असत्य बोला है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज अगर हमारी कहीं पूजा ना हो तो हमारा ध्येय ही क्या रहा, हम नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो गए, कहा देखो तुम्हारा ना कहीं मंदिर होगा ना तुम्हारी कहीं पूजा होगी, लेकिन जब घरों में कलश आदि की स्थापना की जाएगी तो उसके ऊपर कुश ब्रह्मा के रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कोई भी पूजा होती है तो उसमें कुश को प्रधान माना जाता है, संकल्प भी लिया जाता है तो उसमें कुश की पवित्री बनाई जाती है, श्राद्ध होता है तो कुश की प्रधानता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारा कहीं मंदिर तो नहीं होगा लेकिन जहां जहां भगवान का अर्चन होगा, बंधन होगा, कलशों के ऊपर तुम कुश के रूप में विराजमान रहोगे।
और नारायण तुम्हारे अनेक मंदिर होंगे। तो तभी आकाशवाणी होती है कि हे प्रभु, अब सृष्टि को आरंभ करने का काम करो, लड़ना छोड़ो। तो तुरंत तीनों देवताओं को त्रिविध भार सौंप दिया। ब्रह्मा जी को क्या दिया? सृष्टि रचना। भगवान नारायण को सृष्टि का पालन करने का काम सौंपा और भगवान शिव को संहार करने का काम दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यही सृष्टि की रचना करते हैं, यही सृष्टि का पालन करते हैं और यही सृष्टि का उद्धार करते हैं। विविध शक्तियां जब इनके भीतर विराजमान होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रचा है सृष्टि को जिस मैया ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि लगाए पहले वो पेड़ हमने उसी के पर हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस वही सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस मैया ने, वही सृष्टि चला रही है। उठाइए दोनों हाथ भाव से तालियों की सेवा करते हैं हो। कर दिया